मैथ ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे जो वास्तविक संख्या से लिया गया है, जो वास्तविक संख्या से लिया गया है। तो चलिए देरी नहीं करके हम इस सेशन को जारी करते हैं। यहाँ जो दिया है पहला क्वेश्चन 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो देखिए 0 और 50 के जो बीच होता है 25 गो सम संख्या होता है और 25 गो विषम संख्या होता है। क्या गो? 25 गो। तो इसको बनाना नहीं उतना, सीधा आंसर लगा दो। ऑब्जेक्टिव है ना, सीधा आंसर लगा देना। 25 गो हो जाएगा विषम संख्या। चलिए, चाहे सम पूछे तब भी 25 बोलना है और विषम पूछे तब भी 25 से बोलना। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 5, 15, 20 के लस मस का अनुपात निकालिए। तो 5, 15 का लस निकालना है तो क्या करना है आपको? 5, 15 और 20 है ना, ऐसे ले लिए। तो 5 का 5 है और 15 का लिखिए 5 गुने 3 और 20 का लिखिए 5 गुने 4। इस सब में कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये हो गया मौस बराबर हो गया आपका 5 और लस कितना हो जाएगा? तो 3 चौक 12 और इधर से एक 5 ले लीजिए तो 12 12 पंचे 60। लस जो हो गया आपका 60 हो गया। तो पहले आप जो है निकाल लीजिएगा, लस मस निकाल लीजिएगा। कितना मौसा कितना आया था? 5 आया था और लस 60 आया था। तो 60 पहले लस बोल रहा है तो 60 ऊपर दीजिए, मौसा बाद में बोल रहा है तो 5 नीचे नीचे दीजिए और 5 कान 5 और 12 पंच मतलब 60। तो बराबर 12:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ऐसे बना लीजिएगा, कोई भारी नहीं है। अपना हिसाब से लौ समोसा निकाल लीजिएगा। सब आदमी सब तरीका से निकालता है लौ समोसा, और इसका जो है भाग कर दीजिएगा, हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय है। यहाँ परिमेय हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो रूट से बाहर निकलता है वही परिमेय होता है। तो 121 का हो जाएगा 11 का वर्ग 121 होता है। इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना? 11। इसलिए हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे जो देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं दो संख्याओं a और 18 का लसत 36 है। दो संख्या है, जैसे हम पहली संख्या दूसरी संख्या पढ़ाते थे लसम मसम में, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, नहीं तो ए गुने बी, ये माने पहली संख्या बी माने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस, ऐसे हम पढ़ाते थे। तो आपका जो है यहाँ पर दिया है पहली संख्या ए और दूसरी संख्या 18 बराबर, इसका लस 36 दे रखा है और गुना मस 2 दे रखा है। तो ए का मान पूछ रहा है तो करिए क्या, ए बराबर वही फार्मूला है 36 और गुना में 2 दीजिए, बट्टा में 18 दीजिए। 18 का 18, 18 दूना 36, कुल मिलाकर के ई दो को गुना करेगा तो 4 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। किसी को और कोई कठिनाई है तो हमें कमेंट करिएगा और आप लोग भी बना के चेक करते रहिएगा और मेरे आंसर से मैच करते रहिएगा। 5 नंबर में है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौस निकालिए। P और Q का जो है मौस निकालिए, दो अभाज्य संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि अभाज्य संख्या का मौस एक होता है ना, अभाज्य संख्या जब भी रहेगा तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, एक तो हो ही सकता है तो दोनों में, इसलिए एक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए
अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, आपको हम परिभाषा पढ़ा दिए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो 4 होता है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा दूसर से न कटे, तो 2 हो गया सबसे छोटा। भाज्य वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा दूसर से भी कटे, तो 4 जो है दूसर से भी कटता है। 3 और 2 तो नहीं कटता है दूसर से, लेकिन 4 कटता है 2 से भी और 4 से भी, इसीलिए 4 हो गया भाज्य सबसे छोटी और 2 हो गया अभाज्य। अभी दोनों को गुना करिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य देखिए आप ही लोग देख लीजिए, तो अभाज्य संख्या 29 हो गया। आपका अभाज्य संख्या 29 हो गया। 29 किसी से नहीं कटेगा। 25 5 25 सबसे कटेगा। 16 चारों से कटेगा। 15 5 3 से कटेगा। यहाँ पर 29 हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभी हम परिभाषा बोले थे। चलिए अब हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि इतना है, इतना क्या है, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा आपका एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर सॉरी, इसको हम ये कर सकते हैं, देखिए इसको, वैसे ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस टाइप से जब भी रहेगा रेकरिंग, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अब 9 नंबर का, किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो सम संख्या का जो रूप हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे, तो देखिए 2 है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हुआ, 2 ये हुआ। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ये हुआ। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। मतलब कि सम में संख्या आ रहा है। कुछ कुछों से इसमें गुना करिए, क्या निकल रहा है, सम संख्या। लेकिन इस सम में रखिएगा ना तो विषम आ जाएगा। तो हमको सम संख्या पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषम पूछता तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो चलिए इस प्रकार से जो है ये हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है 10 नंबर का देखेंगे। निम्न में से कौन सा परिमेय नहीं है, परिमेय सॉरी अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। तो ये हो गया परिमेय। 64 81 निकल जाएगा बाहर रूट से, और 21 और 35, 7 3 21 और 7 पंचे 35। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ये टोटल अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो 11 नंबर से हम स्टार्ट किए हैं, ये क्लास 10th का सेशन है। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए विद्यार्थीगण ध्यान से पढ़िए, समय नहीं है आपके पास। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने का जो सूत्र होता है उसको आप याद रखिएगा। तो कैसे होता है यहाँ पर हम बता देते हैं, p बटा में 2 के पावर m गुना में 5 के पावर n, यानी नीचे में सिर्फ 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। अपने देखते हैं किसी घर में एक या तो हम रहेंगे या तुम रहो, या हम दोनों रहेंगे या तुम रहो या सिर्फ तुम रहो, कोई तीसरा आदमी आएगा तो अशांत हो जाएगा। देखते ना घर में किसी का शौतीन आता है तो अशांति फैला देता है, उसी प्रकार से घर में सिर्फ ये दोनों चाहेगा सिर्फ हम ही दोनों रहें, कोई तीसर की आएगा तो अशांत कर देंगे घर को। तो यहाँ पर वही शांत चेक करना है। देख लीजिए यहाँ पर 8 जो है, 8 को जब तोड़िएगा तो सिर्फ 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर शांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 का। कैसे चेक करना है,
8 का क्या ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं रखना है, लेकिन नीचे में जो रहेगा उसका लघुत्तम कर लेना है। तो 8 का जो लघुत्तम करेगा तो 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, तो सारे 2 2 2 आए ना, तो या तो कहेगा हम 2 सिर्फ हम रहेंगे नीचे में, यहाँ पर जो फॉर्मूला है, यानी तो कहेगा सिर्फ 5 तुम रहा, या हम दोनों रहेंगे। तो ये 2 5 या सिर्फ 2 या 2 5 रहेगा तो शांत होगा। इसके अलावे कोई अदर पर्सन आ गया तो अशांत हो जाएगा। चलिए तो समझिए आप लोग। अब हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार आपको निकालना है, शांत है कि अशांत है। देखिए 15 का जब भी आप एलसीएम करिएगा तो 5 तिया 15, क्या नीचे में 3 आ गया कि नहीं? 5 और 3, 3 हमको नहीं चाहिए, नीचे में सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, समझिए। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ओ वैसे एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, 6 और 5, 15 को तोड़िएगा तो 5 गुने 3 आया, 3 का 3, 3 दूना 6, बराबर में जो आ गया 2/5 आ जाएगा। चलिए इसको हम फिर से बना देते हैं, आप यदि नहीं समझ पाए तो। 6/15 है, 6/15 को हम करेंगे क्या? काट भी सकते हैं यदि काटने वाला रहे तो। देखिए 6 और 15 का जो एलसीएम करेंगे, 3 गुने 5, 3 गुने 5 तो 3 का 3, 3 दूना 6, बराबर बच गया 2/5। तो नीचे में सिर्फ 5 आ गया, इसलिए यह शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 13 का, 4 माइनस रूट अंडर 3 है। 4 माइनस रूट अंडर 3 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि रूट 3 क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय, गुणनफल भी अपरिमेय, घटाव भी अपरिमेय, इसलिए अपरिमेय संख्या। समझ गया? ये कहता है चोर के लाट में चोर, तो वही अपरिमेय संख्या के लाट में जो रहेगा वो भी अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? दूसरा ये बहुते पूछता है, आप लोग जरूर एगो बढ़िया से इसको समझ जाइएगा। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पर अपरिमित हो, क्या कहते हैं, अपरिमित संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 जो है रूट से बाहर नहीं होगा। 81 का 9 निकले जाएगा, 36 64 पे बाहर से 6 और 8 का 64 का वर्गमूल 8, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए आप ये जानते हैं। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य? अभाज्य 11 है, ये किसी से नहीं भाग लगेगा इसमें, इसलिए 11 क्या हो गया? अभाज्य। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और अपने अलावा दूसर से भाग न लगे, तो यहाँ पर 11 होगा इसका आंसर। 15 में देखिए 3 से भी और 5 से भी भाग लग जाएगा, 9 में तीनों से और 9 से लग जाएगा, 6 में 2 से लग जाएगा और 3 से लग जाएगा 6 से। तो यहाँ सिर्फ 11 ही ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगा, इसलिए इसका आंसर 11। चलिए अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो यहाँ अनंत हो जाएगा, 16 का आंसर अनंत। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर अनंत होता है। चलिए 17 नंबर देखेंगे। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांत। तो क्यों? देखिए 11 और 15 तो बराबर 11, 15 का जब लघुत्तम करेगा तो 3 गुने 5 आएगा, ये 3 नहीं आना चाहिए, कटबो नहीं करेगा यहाँ, तो इसलिए नीचे में क्या हम बोले थे, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 5 आना चाहिए। यहाँ 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसे जरा कितना आ गया ये बना लीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए। 19 नंबर, रूट दो है एक। रूट दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ओकरा बाद 20 नंबर, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा जो हो जाएगा आपका एक। कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या का मौसा? क्या बोले थे हम? एक होता है। चलिए अब जो है 21 नंबर क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे। देखिए विद्यार्थीगण, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड का हर एक बेहतर से बेहतर क्वेश्चन अपलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, जो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अच्छी नंबर लाने में मददगार साबित होगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ये भी आप खुद से बना के कमेंट कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहेंगे, मेरा कोचिंग सेंटर टॉप 10 कोचिंग सेंटर ललमनिया बाज़ार में है, खुटौना प्रखंड ललमनिया पंचायत के अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। दो क्रमिक सम संख्या का यहाँ पर HCF यानी कि मौसा पूछ रहा है। समझ गए? इसका पहले अभाज्य का पूछता था, अभी पूछ रहा है सम संख्या का मौसा। देखिए दो हो जाएगा। कैसे? तो सम संख्या दो से स्टार्ट होता है, तो दो तकरा बाद चार। दो का जो हम जो तरीका बताए थे माला फेर विधि, मेरे विद्यार्थियों को याद होगा। यहाँ दो का जो ये हो जाएगा तो दो गुने एक, दो का गुणनखंड। और चार का भी जो गुणनखंड करिएगा तो दो गुने दो। दोनों में कौन आया? दो आया, पसंद कर ले तो माला फेर हो गया दो। कथी से ले जाएगा? मार्शल से न ले जाएगा। चलिए मार्शल से ले जाते हैं, तो दोनों माला फेर क्या पे रहा है? दो का ना, यहाँ दो हो जाएगा आंसर। तो मौसा कितना हो जाएगा? HCF दो हो जाएगा। इस प्रकार से सम संख्या का HCF मौसा दो हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मौसा गुने लस ए बी का लस निम्न में किसके बराबर होगा? तो देखिए मौसा गुने लस एक ए गुने बी के बराबर, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लस। तो ये फॉर्मूला ही दे दिया है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है? मौसा का है ना एल्गोरिथ्म जो है यूक्लिड का किस पर काम करता है? मौसा पर काम करता है ना। तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा मौसा, यानी कि बी हो जाएगा। 25 में क्वेश्चन पूछा है, पाई क्या है? देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 ये परिमेय है। यहाँ पर पाई अपरिमेय हो जाएगा। अब हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। यहाँ पर परिमेय कौन हो जाएगा? ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ये तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय। इसको काटिएगा तो पता चल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर, √3 और √5 है। √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? तो हम तरीका बताए थे, नीचे वाला का क्या कर लो? लघुत्तम कर लो। नीचे वाला का लघुत्तम करोगे तो 5 से 5 दूना 10, 5 एकान 5, और यहाँ पर 7 आ गया, 7 3 21, तो ये नहीं होगा, ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो चलिए अब दूसरे को चेक करते हैं, 210 को। 210 को जब चेक करिएगा तो 5 से लगाइए, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 05 रहे तो 5 5 चौका 20, 5 दूना 10, 7 छक्के 42, ये भी नहीं होगा। 88 को चेक करते हैं।
88 को चेक करेंगे। चलिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8 यानी कि 44, 22 दूना 44, ओकरा बाद 2 11, ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बात की गारंटी हम देते हैं। तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप चेक कर लीजिएगा 28 का आंसर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका कहता है 29 नंबर 2.12222 ऐसे करके जो रहेगा ना, इसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इस टाइप से रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? √3/12 है, तो काट सकते हैं हम इसको। 3 का 3, 3 चौका 12, और जो है 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, 3 माइनस √3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये वाला तो हम बताए थे इस टाइप का। चलिए, यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और जिसका छोटा सा भाई बहन होगा उसको भी शेयर कर दीजिएगा, जो क्लास 10th में होगा। धन्यवाद।